ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 हिंदी मीडियम 8th क्लास करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा अनुपात। जैसे एक चीज बढ़ जाए तो उसी अनुपात में दूसरी चीज घट जाए, प्रतिलोम अनुपात होता है। पहला पार्ट है इसमें, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों संख्या की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। ये हो गया, हाँ, प्रतिलोम अनुपात में है। क्योंकि अगर कोई कार्य कर रहे हैं, 2 आदमी लगे हैं, उस कार्य को 2 दिन में कर देते हैं। अगर वहां 4 आदमी लगा दें, यानी आदमी की संख्या बढ़ा दें, तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। यानी एक चीज बढ़ रही है, घट रही है, तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरा, खेती की गई भूमि एक समान चाल से, दूसरा है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय, किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, ये है नहीं, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। क्योंकि एक समान चाल है। मान लो कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से गाड़ी चल रही है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, 2 में 120, यानी समय भी बढ़ता जाएगा और दूरी भी बढ़ती जाएगी। दोनों चीज इस समानुपात है, तो ये विलोम अनुपात नहीं है, यानी प्रतिलोम अनुपात नहीं है। तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, और काटी गई फसल अब ये भी नहीं है। जितनी ज्यादा कृषि की गई होगी, खेती जितनी ज्यादा एरिया में, तो उतनी ज्यादा फसल काटने में आएगी। यानी दोनों चीज बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, दोनों घटेंगी तो घटेंगी। अगर किसी ने 1 किला बो रखा है तो 1 किला काटेगा, 2 है तो 2, आधा कर दिया तो आधा। यानी कृषि का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा तो फसल जो काटी गई वो भी बढ़ेगी। चौथा पार्ट, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय यात्रा में लिया गया समय और इसके साथ में है
और वाहन की चाल, इसके अंदर अनुपात देखना है। तो ये हो गया हाँ। अगर मान लो 200 किलोमीटर चलना है और किसी चीज की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 200 किलोमीटर में वो 5 घंटे लेगा। 40 पंजे 200। अब किलोमीटर तो 200 ही है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो 50 जो चलेगा वो 200 किलोमीटर को 4 घंटे में कवर कर देगा, 4 घंटे में पूरा कर देगा। तो 40 की स्पीड में तो 5 घंटे लगे और 50 की स्पीड में 4 घंटे। जैसे स्पीड बढ़ गई तो समय कम हो गया, इसलिए ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। एक चीज बढ़ रही है, एक घट रही है। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। किसी देश की जनसंख्या व और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये भी क्या है, हाँ। क्यों है हाँ? मान लो अब देश की जगह एक परिवार ले लेते हैं। मान लो किसी के 20 किले हैं और वो 10 परिवार हैं, तो उनके 2-2 किले बांटा आगे। अगर परिवार 5 होते तो 4-4 किले बांटा आ जाते। यानी अगर जनसंख्या कम है तो क्षेत्रफल जो भूमि का वो ज्यादा मिलेगा, और अगर जनसंख्या ज्यादा है तो क्षेत्रफल कम मिलेगा। यानी एक चीज बढ़ रही है, घट रही है, तो ये क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए यहाँ हाँ आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। 1 लाख रुपए बांटने हैं। तो एक तरफ तो लिख रखा है विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या, और एक तरफ लिख रखा है प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। ये एक टेबल है, ये दे रखी है। इस तरीके से अब इसमें लिख रखा है अगर विजेता एक है तो 1 लाख रुपए अकेले को मिल जाएंगे, और विजेता अगर 2 हैं तो 50,000, और अगर 4 हैं तो कितने मिलेंगे, 5, 8, 10, 20, 5, 8 और इसके साथ में लिख रखा है 10 अगर संख्या है तो, और 20 अगर संख्या है तो पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, 1 लाख रुपए टोटल बांटने हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अनुक्रमानुपाती यानी समानुपात में, व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम अनुपात में है, ये बताना है। अब
एक है तो उसको लाख के लाख रुपए मिल गए, दो है तो 50,000 दो को मिल गए। अब चार को निकालने हैं, क्या करेंगे, 1,00,000 को 4 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, ये 3 जीरो यूं की यूं, यानी एक को 25,000 रुपये मिलेंगे। अब 5 है तो 1,00,000 को 5 से भाग करेंगे तो 20,000 आ जाएंगे। 20,000 रुपये। और अगर 8 हैं, 8 से भाग करो, 8 12,500 आएगा। 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, और ये 2 जीरो यूं की 12,500। अब 10 हैं तो 1,00,000 को 10 से भाग करेंगे तो 10,000 आएगा। 20 से करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 5,000 एक के हिस्से आएंगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे उसको। इस तरीके से अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो पुरस्कार की राशि घट रही है। तो ये क्या कह रहा है कि जनसंख्या मतलब संख्या अगर बढ़ रही है विजेताओं की, तो ये उसके विजेताओं के पुरस्कार की राशि के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बताना था। धनराशि यहाँ लिखेंगे, धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। एक समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच कोण बराबर हैं। जैसे उसने पहिया बनाया, एक तिल्ली यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ, और फिर इसको इस तरह से ये पहिया बना दिया। तो ये कोण जो है ये बराबर बता रहा है। संख्या तिलियों की बढ़ती जा रही है। अब ये पूरा कोण कितने का है, 360 का। अब तिलियों की संख्या बढ़ाता जा रहा है तो कोण बताना है इसमें। तो ऊपर लिखेंगे तिलियों की संख्या, टेबल है तिलियों की संख्या, और नीचे दिया गया है तिलियों के युग्म के बीच का कोण। तिलियों के युग्म, युग्म यानी जोड़ा, के बीच कोण, तो बीच में कितना कोण बनता है ये बताना है। इस तरह से टेबल बन गई है। ऊपर तिलियों की संख्या है, नीचे उससे कितना कोण बनता है वो है। तो तिलियों की संख्या लिखते हैं, 4 6 8 10 12 दे रखी है। 4 6 8 10 और 12। 4 है तो कोण है 90 डिग्री, 90 अंश का। 6 है तो दे रखा है 60 अंश का। अब कुल जो टोटल कोण है वो है 360 का। 4 तिल्ली थी तो 360 को 4 से भाग कर दिया, 90 आ गया।
360 को 6 से भाग किया तो 60 आ गया। अब 360 को 8 से भाग कर देंगे। 360 को 8 से, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री का कोण यहाँ पर इनके बीच में आ जाएगा। 10 है तो 360 बटे 10, 10 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 36 आ जाएगा। और अगर 12 से डिवाइड करेंगे 360 को, 12 तिया 36 और 0 यूं की यूं, यानी ये 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से तिलियों की संख्या, तिलियों के युग्म के बीच का कोण निकालना था। पहला भाग है इसमें, पहले भाग में ये कह रहा है क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है, तो यहां लिखेंगे हाँ। पहला भाग प्रतिलोम अनुपात पूछ रहा है इसका, तो ये इसका प्रतिलोम अनुपात है। दूसरा भाग 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण। अब तिलियां 15 हैं तो कोण निकालना है, 15 से भाग कर देंगे। 15 दूनी 30, 6 बचिए, 15 चौके 60, 24 इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड पार्ट जो है इसका, तीसरा भाग जो है, यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है, यानी 360 को 40 से भाग कर दें, 4 निम 36, 40 है तो तिलियों की संख्या कितनी होगी, पढ़ लिखेंगे, तिलियां होंगी 9। पहला इसने भाग पूछा क्या तिलियों की संख्या और तिलियों के युग्म के बीच कोण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम कहेंगे हाँ व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिलोम समानुपात कह लो चाहे व्युत्क्रमानुपाती, तो प्रतिलोम समानुपात में है यो है हाँ। फिर ये कहता है 15 तिल्ली हो, जैसे यहाँ 12 का तो हमने निकाल दिया, 15 हो तो 360 को 15 से भाग कर दिया तो उनके बीच का कोण आ गया 24 डिग्री। और फिर इसने कहा कोण दे दिया, अब की बार तिलियों की संख्या पूछी है कि उनके बीच का कोण 40 है, बीच का कोण 40 है तो तिलियों की संख्या कितनी होगी, तो 360 को 40 से भाग कर दिया तो तिलियों की संख्या आएगी 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत आसान सवाल है, एक चीज बढ़े और एक घटे तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम समानुपात। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि किसी डिब्बे की मिठाई 24 बच्चों में बांटी जाए तो प्रत्येक को 5 मिठाइयां मिलती हैं। अब इसको सीधा लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं बच्चे और इधर लिखते हैं मिठाइयां। चौबीस बच्चे हैं, प्रत्येक को 5-5 मिठाइयां मिल जाती हैं। आगे कहता है यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, बच्चे थे 24, 4 कम हो जाए यानी हो गए बच्चे 20, तो प्रत्येक को कितनी मिठाइयां मिलेंगी, हमने x मान लिया। अब देखो अगर 10 मिठाई है, 2 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 5-5 मिलेंगी। अगर बच्चे 5 हो जाए तो प्रत्येक को 2-2, यानी संख्या बढ़ेगी तो मिठाइयों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो संख्या तो निश्चित है, एक डिब्बे में जितनी भी मिठाई हो तो निश्चित है। तो बच्चे अगर बढ़ गए तो मिठाइयां कम हो जाएंगी, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिलोम अनुपात है।
इस तरह का जब सवाल हो तुम निकालते हैं एक्स, एक्स के साथ में जो हो उसको तो यूं का यूं लिख लेते हैं। और अगर प्रतिलोम समानुपात है तो ये यूं का यूं सीधा आ जाएगा। प्रतिलोम समानुपात है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, एक चीज बढ़ रही है घट रही है, तो दूसरा अनुपात है वो यूं का यूं लिखा जाएगा। अगर ये भी चीज बढ़ रही हो ये भी बढ़ रही हो तो इसको उलट देंगे। समानुपात होगा तो उलट देंगे और व्युत्क्रमानुपात होगा तो यूं का यूं सीधा लिख देंगे। अब इसको काट दो, आंसर आ जाएगा 5, 5 चौके 20, 4, 6। तो 6 मिठाइयां बाटा अरे के हिस्से आ जाएंगी, 6 मिठाइयां। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का चारा पर्याप्त है, 6 दिन का भोजन है। तो यहां लिखेंगे पशु, यहां लिखेंगे दिन, कितने दिन का चारा। अब पशु कितने हैं, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। यदि हम पशुशाला में 10 पशु और ले आए, 10 और आगे, 20 थे 10 और आगे तो कितना हो गया 30, तो कितने दिन चलेगा। अब वही है, देखो चारा तो निश्चित है, पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा खाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, और पशुओं की संख्या कम होगी तो ज्यादा दिन चलेगा। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, यानी वही उल्टा अनुपात है, व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिलोम समानुपात और व्युत्क्रमानुपाती, इसको उल्टा अनुपात भी बोल सकते हैं सीधी भाषा में। यानी अगर अनुपात उल्टा, एक चीज बढ़ रही है उसी अनुपात में दूसरी घट रही है तो वो प्रतिलोम समानुपात हो गया। इस तरीके से अगर है एक्स के साथ जो है वो तो यूं का यूं लिखेंगे, और पशु बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो जाएगा चारा, और पशु कम हो रहे हैं तो ज्यादा दिन चलेगा। एक चीज बढ़ रही है घट रही है तो उसको कहते हैं प्रतिलोम अनुपात और व्युत्क्रमानुपाती। अगर इस तरह से उल्टा अनुपात है तो ये यूं का यूं सीधा लिखा जाएगा, 20/30 यूं का यूं आ जाएगा, 6 पंजे 5 चौके 4 दिन। ये उत्तर आ गया इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। एक तरफ तो लिखेंगे व्यक्ति, एक तरफ लिखेंगे दिन। 3 व्यक्ति हैं, तार लगाना 4 दिन में कर देंगे। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है, व्यक्ति हो गए 4, तो कह रहा है दिन कितने लगेंगे। वही एक्स के साथ जो है वो तो यूं का यूं लिखा जाएगा ऊपर। अब 3 व्यक्ति तार लगाएंगे तो 4 दिन लग गए हैं, 4 व्यक्ति यानी व्यक्ति बढ़ गए, काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा व्यक्ति हो गए तो काम ज्यादा करेंगे, तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी उल्टा अनुपात हो गया, प्रतिलोम समानुपात हो गया, या व्युत्क्रमानुपाती कह लो। तो जब उल्टा अनुपात है तो ये यूं का यूं आ जाएगा 3/4, यानी 3 दिन। ये इसका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हैं तो कितने बक्स भरे जाएंगे। एक तरफ लिखेंगे बक्स और एक तरफ लिखेंगे बोतलें, बॉक्स और दूसरी तरफ बोतलें। ये कह रहा है 25 बॉक्स में रखा जाता है, 12 अगर बोतल एक बक्स के अंदर है। अगर मान लो 5 बक्स हैं, 2-2 बोतल रखी जाए तो 10 बोतल होगी, 5 बक्सों में आ जाएंगी 2-2। अगर एक एक रखें तो एक बॉक्स में तो 10 आम होंगी, 1 × 10, वही बोतलें तो उतनी ही रहनी है। तो 25 बक्सों में 12 बोतल हर एक बक्स में है तो 25 में रखी जाती हैं। तो कहता है प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो
अब बोतल बढ़ा दी एक, प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों, 20 बोतल हों तो कितने बॉक्स भरेंगे? देखो एक बॉक्स में ज्यादा रख दी तो वही बोतल थोड़े बॉक्स से हम आ जाएंगे। 10 चीज रखनी है, हर एक में 4-4 रख दी तो 5 बक्से भर जाएंगे। अगर 5-5 रख दी तो 4 भरेंगे, 5 चौक 20। तो उसी तरीके से एक चीज बढ़ रही है तो एक घट रही है, तो ये भी यूं का यूं हो जाएगा 12/20। 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो 15 बॉक्स भर जाएंगे अगर 20-20 बोतलें रखेंगे तो। ये आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है। एक तरफ लिखेंगे वस्तुएं, एक तरफ लिखेंगे मशीनें। वस्तुएं और एक तरफ लिखेंगे मशीनें। ये कह रहा है 63, यहां दिन है, दिन 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, अगर 54 दिन में बनानी है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? अब अगर दिन कम लगाने हैं तो मशीनें ज्यादा लगानी पड़ेंगी ताकि काम जल्दी हो जाए। तो इसमें व्युत्क्रमानुपात है, उल्टा अनुपात है एक तरह से। 42 तो यूं का यूं, उल्टा अनुपात है तो ये सीधा 9 6 54, 9 63, 6 एकम 6, 6 42, यानी 49 मशीनें उसको लगानी पड़ेंगी। 49 मशीनें जब लग जाएंगी तो काम 54 दिन के अंदर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, एक कार एक स्थान पर पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। एक तरफ तो लिखेंगे चाल, एक तरफ लिखेंगे समय। 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे का समय लेती है। और अगर इसकी चाल बढ़ा दी 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना समय लेगी? अब देखो, अगर मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे तो 2.5 घंटे लगेंगे, और स्पीड अगर 50 कर देंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। यानी स्पीड अगर बढ़ गई तो समय कम हो गया, स्पीड अगर कम हो जाएगी समय ज्यादा हो जाएगा। यानी एक चीज बढ़ रही है एक घट रही है, तो इसमें भी व्युत्क्रमानुपात है, उल्टा अनुपात है, या इसको हम कह सकते हैं विलोम अनुपात है। तो x बराबर, जब उल्टा अनुपात है दो तो यूं का यूं, ये यूं का यूं आ जाएगा 60/80। 20 तिया 60, 20 चौके 80, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2 घंटे। यानी 1/1/2 1.5 घंटा हो गया, इतना समय उसको लग जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अनुपात को चेक करो, समानुपात है या उल्टा अनुपात है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। विलोम अनुपात कह लो, उल्टा अनुपात तो देसी भाषा में कहा जाता है, याद रह जाए बच्चों को। 10वां सवाल है, प्रतिलोम अनुपात भी बोल सकते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती, और याद रखने के लिए उल्टा अनुपात भी याद रख सकते हैं। एक चीज बढ़ रही है घट रही है तो उसको सीधा लिखा जाएगा जो दूसरा अनुपात है एक्स के अलावा। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां, यहां लिखते हैं व्यक्ति काम कर रहे हैं, खिड़कियां लगा रहे हैं। यहां दिन कितने लगाते हैं? ये कह रहा है 2 व्यक्ति 3 दिन में लगा सकते हैं खिड़कियां।
तो इसका पहला भाग है 10वें का, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। 2 थे, एक बीमार हो गया, बच गए कितने? 1। अब वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? एक व्यक्ति यानी इसको कितने दिन में करेगा? अगर खिड़कियां लगानी, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो जल्दी लगेंगी, एक करेगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। यानी एक चीज बढ़ रही है, एक घट रही है। प्रतिलोम समानुपात है, यानी उल्टा अनुपात है। x के साथ क्या है? 3। ये यूं का यूं आ जाएगा 2/1, यानी 6 दिन में लगाएगा वो एक। ये इसका आंसर आएगा। अब इसका दूसरा भाग भी है। दूसरा भाग है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अब व्यक्ति और दिन दोबारा लिख लेते हैं। व्यक्ति कितने हैं? 2। दिन लगा उनको 3। अब वो कह रहा है एक दिन में लगाने हैं तो कितने व्यक्ति चाहिए? अब x के साथ 2 है तो यूं का यूं। अगर दिन कम है तो व्यक्ति ज्यादा लगाने पड़ेंगे, यानी एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। प्रतिलोम समानुपात है, यानी उल्टा अनुपात है। व्युत्क्रमानुपाती अनुपात है। उल्टा अनुपात हो तो यूं का यूं लिख लेंगे। ये भी आ गया 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति अगर लगा देंगे तो वो एक दिन में वो सारी खिड़कियां लगा देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें कह रहा है किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश हैं। यहां तो समय, यहां लिखेंगे कालांश। 45 मिनट और ये हो गया 8 कालांश, यानी 45 मिनट की 8 घंटियां लगती हैं, 8 पीरियड्स हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यानी उसी समय स्कूल लगता है, उसी समय छुट्टी होती है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों, अब 9 घंटियां लगानी है तो कितना समय की एक घंटी होगी? प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? अब x 45 है, इसके साथ ये यूं का यूं गुणा में, इसको देखते हैं। अगर मान लो घंटी कम लग रही है तो वो बड़ी लगेंगी, और घंटियों का संख्या अगर बढ़ेगी तो समय उसका कम हो जाएगा एक घंटी का। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, उल्टा अनुपात है, यानी प्रतिलोम समानुपात है। उल्टा है तो ये लिखा जाएगा 5 निम 45, ये आ गया 40 मिनट की एक घंटी हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, और कृपया करके इसको ध्यान से सीखें। एक चीज का ध्यान रखें इसमें, जैसे उल्टा अनुपात है तो ये यूं का यूं सीधा लिखा जाएगा, और अगर समानुपात हो, ये भी चीज बढ़ रही है ये भी बढ़ रही है, तो फिर इसको उलट देंगे। बस ऐसा करना है, सारे सवाल हो जाएंगे इसी तरह से। ध्यान से सीखें।